मी अमजद सय्यद, लोकमदत न्यूज. आमच्या चॅनलचं स्लोगन आहे सत्य शोधून लिहिणे आणि दाखवण्याची ताकद असलेला धाराशिव जिल्ह्यातील एकमेव चॅनल. आम्ही जिल्ह्यामध्ये जी वस्तुस्थिती आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच अनुषंगाने आता सध्या मी मुस्लिम बहुल भागामध्ये आहे आणि या भागातील निवडणूक राहिली आहे आणि या भागातील नागरिकांना मुस्लिम भाषा ही एकदम योग्य पद्धतीने समजावी, यामुळे मी आता हिंदीमध्ये या ठिकाणी इंटरव्यू करत आहे. धाराशिव नगर परिषद का चुनाव 10 साल के बाद उसका ऐलान किया है. अभी प्रचार का टप्पा ये अंतिम टप्पा है और इस दौरान में एक दूसरे के ऊपर सत्ताधारी विरोधी एक दूसरे पर एलिगेशन कर रहे हैं. कोई विकास के इस अवसर पर बात कर रहा है तो कोई विरोधक ने क्या किया है इसके ऊपर बात कर रहा है. लेकिन हम अभी प्रभाग क्रमांक 17 में आए हैं और यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार पार्टी के इस्माइल बाबा शेख ये उम्मीदवार हैं और ये पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है जिसमें आता है कि खाजा नगर, शमचौ का कुछ एरिया, मशाइक मोहल्ला, तालीम गली का कुछ एरिया, ऐसा पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है. और यहाँ की लड़ाई अगर आप देखेंगे, एक जनसेवक विरोध में प्रोफेशनल नेता, ऐसी यहाँ की जनता नहीं खुद इस मोड़ पर यहाँ का चुनाव लेकर गया है जिसका 10 साल में सामान्य नागरिकों में कुछ काम नहीं है, वो कभी जनता में दिखे ही नहीं. लेकिन वो आज आकर जनता के सेवक ऐसा बताया जा रहा है. और दूसरी तरफ जो पिछले काउंसिल में नगर सेवक थे और वो आज भी तकरीबन पूरे 5 साल में इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो इलेक्शन पब्लिक में कंटिन्यू रुके वाले थे. तो उनके पास से अपन जानना चाहेंगे कि एक तरफ आप 5 साल जनता के आपने सेवा की है और एक तरफ जनता में नए हुए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप कैसा फेस करेंगे. और आपके ऊपर कुछ विरोधकों ने या आपके सहयोगी जो पक्ष थे उन्होंने कुछ एलिगेशन किए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे और आने वाले इलेक्शन में आप जनता से क्या अपील करेंगे. ऐसे कुछ चंद सवाल लेकर हम अभी इस्माइल शेख साहब से अपन मुलाकात करेंगे. सर, आपका लोकमदत न्यूज चैनल में आपका इस्तेकबाल है. अभी 2 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, आप चुनाव का सामने जाएंगे जी, तो कौन से मुद्दे लेकर आप विकास के मतदाताओं में आप जाएंगे जी. आपका पहले तो मैं अमजद भाई शुक्रिया अदा करता हूँ. इतने बिजी शेड्यूल में नगर पालिका के इलेक्शन है, पूरे 20 वार्ड हैं, फिर भी आपने मेरे लिए टाइम किया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. अमजद भाई, मैं 2016 में हमारे अम्मी जान चुन के आए थे जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुन के आए थे. 16 के बाद हम एक विकास पे बात करेंगे. पहले 16 में जैसा ही इलेक्शन खत्म हो गया, आपको याद होगा अमजद भाई, पानी की किल्लत हो गई थी जी. हर मस्जिद में पानी नहीं आ रहा था, बोर सूख गए थे. आप जहन में लाओ 2016 का कि पूरी नदी सूख गए थे. उस टाइम ने हमने खुद के ट्रक से, जो कि हर इलाके में टैंकर से हमने पानी पहुंचाया, ये आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं. दूसरी बात अमजद भाई, 16 गुजर गया, जैसा ही 17 लग गया तो 17 तुमको बोल दो कि कुछ पार्टियों का नगर अध्यक्ष दूसरा नहीं रहने की वजह से विकास की गति कम हो गई. फिर भी हमने घबराया नहीं, उसको हर तरह से कोशिश की कि हम इस चीज में हमारे खाजा नगर में विकास कैसा करेंगे. 2018 के करीब करीब हमने काम मंजूर करे हमारे, जो कि आज भी तुम देख सकते हैं कि शमचौ का रोड 15 फुट का था, आज वहां 30 फुट का रोड है. और धाराशिव से मर्दानी कमान तक आज 40 फुट का रोड हो गया. आज जाने के लिए वैराग रोड की बस नहीं जा सकती थी, आज 2-2, 3-3 कार चले जा रहे. आज दुकानों के सामने खुद की पार्किंग हो गई. तुम मेरा रिकॉर्ड उठा के, वीडियो उठा के देखो शमचौ का हिस्सा कितना था और हो गया कितना. दूसरी बात कि शमचौ से नीचे गाजी चौक तक कंक्रीट रोड 2017 में करा गया. करीब करीब फिर 19 में कोरोना की लाट आ गई, 20 के करीब करीब मार्च के अंदर. तो आपको याद होगा कोरोना के अंदर कि कुछ लोग घर के बाहर तो आना ही छोड़ दो, कुछ लोग ने लॉक लगा दिए थे. तो उस टाइम पे हमने पूरे जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर से हो गए, हमने नगर पालिका में प्रेशर ला के मोहल्ला क्लिनिक खोले जी. आज मोहल्ला क्लिनिक में जैसा मैंने खोला, खलीफा कुरैशी ने खोला, हर इलाके में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले. तो एक एक हमारे पास रजिस्टर में रिकॉर्ड है. आज मैं मेरे जनता को, मेरे लोगों को, मैं एक सामान्य आदमी हूं, मैं लोगों को बताऊंगा कि 540 लोग रिकॉर्ड में 8 दिन में मोहल्ला क्लिनिक में दवा फ्री थी, मेडिसिन फ्री थी. तुमको वो दो
2 टाइम सेक की मशीन फ्री दी गई। उसके आगे हमने जितना चाहे शोलापुर को जो जाना है पेशेंट को इमरजेंसी, हम खुद चले गए, हम एम्बुलेंस में भेजे नहीं, साथ थे उनके। उनको पता चलना बस 7 नगर सेवक बाहर ठहरा है, कुछ भी हो तो चाहे अल्लाह करने वाला है, और उनके साथ नगर सेवक। तुम शोलापुर में कोई भी हॉस्पिटल में पूछो कि ये नगर सेवक पेशेंट के साथ आता था क्या नहीं आता था। ये 20 से लेके 25 तक एक्सीडेंट हो, कोरोना हो, किसी के इमरजेंसी हो, नगर सेवक साथ था कंटिन्यू। ऐसा मैं बोल रहा नहीं, मैं इलाज कर रहा हूं, मगर उसके साथ ठहरा था अमजद भाई। दरवाजे के बाहर जब इमरजेंसी जाते ना तो उसको हम साथ ठहरा, वही बड़ी बात हमारे लिए, क्योंकि सक्षम है आज हमारा जनता, हमारे लोग सक्षम है अपने अपने मेडिकल का बिल उठाने, खाली साथ होना चाहिए था। बिल्कुल ये कोरोना में ये काम किया हमने। और विकास की बात की तो तुमको बोल दो, आज भी तुम्हारा चैनल बहुत बड़ा है। 3 नंबर गली में बोर मारा गया है, 2 नंबर गली में बोर मारा गया है, शमचो के पीछे बोर मारा गया है, शमचो के सामने बोर मारा गया है, अपना ये तुम्हारा गुत्तेदार के घर के पीछे बोर मारा गया है। आज भी तुम जाके खुद सर्वे करो, आज जाके तुम बोर चालू करो, सबका बोर का पानी चालू है अमजद भाई। दूसरी बात है, तुम 3 नंबर में रोड करा गया, 4 नंबर में रोड करा गया, 6 नंबर में रोड करा गया। तुम बोल तो शमचो के पीछे मदीना मस्जिद से लेके आज मैं वो आवाम को याद दिलाना चाहता हूं, तुम याद करो कि वो पाइपलाइन जब गए तो जाने के लिए चिक्कड़ था अमजद भाई, आपने आपकी न्यूज नहीं डाला था। तो मैं आज 13 नंबर गली में मदीना मस्जिद से लेके तो इधर इमरान के घर तक कंक्रीट रोड करा गया। हर गली में हर रोड में लाइट लगा गई। मेरे वार्ड में तो ऐसा था कि कंटिन्यू लाइट थी, कुछ बंद थी लाइट थी तो उसमें उसको लाइट लगाने के लिए कुछ इच्छुक नगर से लाइट लगा के उसका प्रचार करे। मगर मेरे अवाम को मालूम है, मेरे जनता को मालूम है कि इस्माइल हमेशा साथ है। लाइट रहो, पानी रहो, रोड रहो, नाली रहो, और चाहे दवाखाने रहो, हॉस्पिटल रहो। और उससे एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टेशन में तुम आज मेरा अमजद भाई आपसे बात से न्यूज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तुम सर्वे करो, खाजा नगर में सर्वे करो, कोई भी मैटर रख दो, कोई भी मैटर रख दो। इस्माइल भाई आना पड़ता तो मैं वहां आके ठहरता, क्योंकि मेरे लोगों को सहारा होना। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं सामान्य आदमी, मुझे खाली था मैं एक सेवक हूं, जनता का सेवक किसी बोलते। लाइट भी कट गई तो लाइट के मीटर के सामने जाके एमसीबी को पूछना, आज का बिल मैं कल भर सकता, ये मेरे लोग है। आज ये लोग करके करके काम, कोई होटल का काम करता है, कौन बेकार है, कौन कंक्रीट का काम करता है, कौन गुत्तेदारी करता है, कौन फर्शी का काम, आगे पीछे होता है। तो मैं उनके लिए जाके ठहरता हूं। अगर एमसीबी वाला भी आके बोला कि इसकी लाइट बिल थकी है, मैं बढ़त पर नहीं हूं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं उसके घर के सामने बोलता हूं लाइट मैन को, भाई आज का कल भरेगा, मैं खुद बढ़ता नहीं। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आपके सहयोगी पक्ष के आपके विरोध में खड़े हैं जी, आपके महाविकास आघाड़ी के हैं जी, लेकिन उनका कहना है कि प्रभाग में विकास नहीं होगा, विकास के लिए मुझे एक बार चुन कर दो, मैं विकास करूंगा, ऐसा वो आपके सहयोगी पक्ष है। तो आप दोनों कैसा फेस करेंगे? तो दोनों के पक्ष जो सिंबल है सब सेक्युलर पक्ष है दोनों, तो फिर उसको कैसा फेस करेंगे जनता का, आम सामने कैसे जाएंगे? मैं आपके न्यूज के से बोलना चाहता हूँ अमजद भाई, विकास किसको बोलते हैं ये तो पहले विकास है ना अमजद भाई, ये लोगों से पूछो, जनता से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे जनता बोलेंगे सामने विरोधी पक्ष को, जो भी मेरे सहयोगी, जो भी मेरा महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार ठहरा सामने, जो भी विरोधी है, तो खुद जाके है ना जनता को जवाब दे रही। मेरी जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर जगह जो काम करना था वो काम किया। और मैं यहां से मैं आपके न्यूज के दरमियान से बोलना चाहता हूं कि मेरे लोगों को जो भी इस्माइल से जो भी लगता है तो मुझे बिंदास बोलो कि मैं वहां आने को हाजिर हूं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं पक्ष का कार्यकर्ता, मैं महाविकास आघाड़ी ये वो नहीं, मैं आपका इस्माइल हूं, आपका सेवक हूं। आप महाविकास आघाड़ी में थे अभी तक जी, आपने लोकसभा में खासदार का काम शिवसेना काम किए, विधानसभा में खासदार का आमदार के शिवसेना काम किए, लेकिन कुछ वजह से आपकी महाविकास आघाड़ी नहीं हो पाई और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, शरद पवार पक्ष अलग लड़ रहा है और शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और कांग्रेस ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जिस आपने लोकसभा और विधानसभा में जिसका काम किया, वो सांसद आज कह रहे हैं कि आपके पुराने मालिक ने आपको खड़ा किया है, तुम जीतने के लिए नहीं तो किसी को जिताने के लिए तुम्हारी पार्टी मैदान में उतरी है। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं आपके न्यूज के दौरान पहले आप यही बोलता हूँ, मेरा मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह के सिवा मेरा मालिक कोई नहीं है, मेरा मालिक अल्लाह है। और मेरे को जो जिताने जो है मेरी जनता है, मेरे लोग हैं, मेरा अवाम है, क्योंकि मैंने काम किया हुआ। मुझे ना खासदार ने क्या बोला कुछ नहीं पता, मुझे को आमदार ने कुछ बोला नहीं पता, मुझे मेरे लोगों से काम क्या किया इस्माइल लोगों को पता है। अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप पिछले 10 साल में अपन कौन से में रहे, ऐसा कुछ आपका काम है कि जो कि आपको
जिंदगी भर याद रहे, ऐसा कुछ काम किया हुआ आपने देखो, जो कि लोगों को उसका फायदा हो रहा है? आपको एक तो पहले ये क्लियर करता हूँ, ये चुनाव में मैं पहली बार उतरा हूँ। मेरे अम्मी जान ये चुनाव में 2016 के लड़ते, वो जीत के आए थे। एक महिला होते हुए, आप रिकॉर्ड उठा पूर्व उस्मानाबाद का, एक महिला होते हुए इतने काम किए। मुझे बोलो, आज 6 से 7 बोर लोगों को पानी पिला रहा है, वो भी एक दिन भी बंद नहीं है। आज तुम रिकॉर्ड देखो, शमचौक से लेके इतना बड़ा रोड, तुम भी देखो 20 साल में इतना, तुम आज आ रहे जा रहे ईदगाह के नमाज को जब लोग जाते ना, तो 20 फुट का रोड था। मुझे खुशी है कि आज रोड इतना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। अभी चुनाव में कौन से विकास के मुद्दे लेके आप चुनाव में जा रहे हैं? अभी विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनाव में इंशाल्लाह, अभी मैं चुनाव में मेरे मुद्दे यही लेके जा रहा हूं कि मेरे लोगों को कैसा कैसा काम मिले। दूसरा, मेरे कुछ बैंकिंग का काम है जो कि बच्चों का शिक्षित बेकार है, उसको लोन कैसा दिलाए। तीसरा काम ये रहेगा मेरा कि जहां काम की जरूरत है, जैसा मुझे नवा वार्ड आया इस बार का वार्ड मेरा नहीं था, ये मेरा वार्ड था। इस बार का 1 से 13 नंबर गली, तालीम चौक और गाजीपुरा। इस बार मुझे काजी गली आ गई, इस बार मुझे मशाई गली आ गई। इस बार तुम हालत जाके देखो काजी गली, मशाई गली की, इंशाल्लाह वहां पे जो जरूरत है कि जो भोगर नदी का पानी जो कि बाहर रोड से पूरा मशाई गली में और रईस गली में पानी 4 फुट के ऊपर आता बारिश वाले में, इंशाल्लाह वहां का पूरा रोड, वहां की पूरी नाली, वहां का जो भी कचरे का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं वो कंप्लीट करूंगा वो एरिया का। अब आप आवाम का एक आखिरी सवाल है जी, अभी चुनाव में आवाम को अपन मतदान मांगने जा रहे हो, उनको अपन क्या अपील कराएंगे आप मतदाताओं को? मेरे आवाम से इतनी यही करता हूं उनसे रिक्वेस्ट कि एक बार इस्माइल को तुमने देखा है 5 साल, इस्माइल सभागार में नहीं रहते इतना काम किया है। अगर इंशाल्लाह इस्माइल सभागार में गया, इंशाल्लाह हर वो काम करेगा जो आप मुझे बताएंगे। कोई काम में कमी महसूस नहीं करूंगा, ये मैं आपको पूरी तरह से मैं आपको गवाही देता हूं। हे होते प्रभाग क्रमांक 17 मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार इस्माईल बाबा शेख यांनी आजपर्यंत केलेल्या प्रभागातील कामाविषयी माहिती दिली। यापुढे काय काम करणार आहेत याचा सुद्धा त्यांनी लेखाजोखा हा आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मांडलेला आहे। आता पाहणे हेच औत्सुक्य ठरणार आहे की जनता येणाऱ्या 2 तारखेला कुणाच्या पारड्यामध्ये आपलं बहुमूल्य मत देऊन जनतेची सेवा करण्यासाठी त्यांना नगरपालिकेमध्ये पाठवणार आहे, हे आता पाहणं औत्सुक्य ठरणार आहे। आपण पहा फक्त लोकमत न्यूज।